कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने बिहार चुनाव को मुद्दा बनाया। वोट चोरी के बहाने वोटर पर सेंध लगाने की लंबी योजना बनाकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वोट चोरी और एक पिता के 50 संतानों जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ कई दलों ने मिलाया हाथ। बिहार में लाखों वोटर के नाम काटने के बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाया। रिपोर्ट चोरी का कांग्रेस के प्रवक्ता टीकराम कोस्टा, पूर्व राज्य मंत्री कौशल्या गोटिया, ग्रामीण अध्यक्ष विधायक संजय यादव, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाथी शर्मा, पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने जबलपुर में एक मिसाल जुलूस निकालकर वोट चोरी का भाजपा और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए बाद में मार्च पास्ट निकाला और मालवीय चौक चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर विरोध दर्ज कराया और सभी ने अलग अलग बयान देकर वोट चोरी को देश में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की। यहाँ इस बात को भी समझना जरूरी है कि वोट चोरी का मामला बिहार से उठा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भारत के कई प्रदेशों में इस बात को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने इस बात पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के राहुल गांधी चौराहे बिहार के हर शहर पर वोट चोरी का आरोप लगाकर वोटरों का आकर्षण अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। वोट चोरी का मामला यही खतरा नहीं हुआ, इस बात पर कांग्रेस ने इसे अब पूरे देश में राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो झारखंड में नगर निगम के चुनाव है। इस चुनाव में वोट चोरी का मामला एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने को भी कहा और उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने सारे सवालों के जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब कर उन्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने भी कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों के प्रश्नों और आरोपी को क्लियर किया। जहां राजदा के तेजस्वी यादव ने चोरी और सीना जोरी वोट चोरी के आरोप लगाए, उसके पति ठिकाने निकालकर क्लियर किया और यहां पर वोट चोरी नहीं हुई। इतने ही लोग वोटर यहां पर इसके बाद भी अभी वोट चोरी को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का लगातार जारी है। पूरे भारत देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयोग तोता बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरों की सरकार की चोरी पकड़ी गई तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी। भाई चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये वोट चोरों की सरकार बनी, अब इन वोट चोरों को गद्दी छोड़ना पड़ेगी। भारत माता की जय। इसे हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खंडित करने का काम करा, इलेक्शन प्रोसेस को खराब करने का काम करा। आज हिंदुस्तान के मतदाता को ये विश्वास नहीं है कि उसने जिस दल को, जिस व्यक्ति को वोट दिया था उस तक गया कि नहीं गया। आज हिंदुस्तान का मतदाता देख रहा है कि कैसा लिस्ट बना के चुनाव को प्रभावित कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठे, वोटर लिस्ट पर सवाल उठे, माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात का ब्यौरा दिया, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, लेकिन उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के तोते के तौर पे काम करती है और आज भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की दलाल के तौर पे काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन की जगह जवाब दे रही है। राहुल जी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? आज शपथ पर राहुल गांधी जी 2-2, 3-3 बार दे चुके हैं जब उनने हाउस के वो सदस्य बने। इलेक्शन कमीशन क्यों शपथ पत्र नहीं दे रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों इस पे उल्टा वार नहीं कर रही है कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन की जो चोरी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो साठगांठ थी, उसको खोलने का काम राहुल गांधी जी ने करा है। जब माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के कोने कोने में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है वोट चोरों के खिलाफ। जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और जब ईवीएम खुलती है तो आता है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख वोटों से चुनाव लोग जीत रहे हैं और एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट फर्जी निकल रहे हैं। और जब राहुल गांधी जी ने जब से इस बात का खुलासा किया है सबको साफ सुन गया। चुनाव का आयोग ने अपनी जो साइट है उसको रोक बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक
तैयार नहीं। कहीं ना कहीं दाल में काला है, बल्कि दाल ही पूरी काली। और चुनाव आयोग की इस भारतीय जनता पार्टी की पर जो उसने चरम वंदना की है और जिस तरह से फर्जी चुनाव कराए, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आज आक्रोश है और हर गली मोहल्ले में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। और पूरा देश चाहता है कि अब नरेंद्र मोदी जी आप गद्दी छोड़ दें, क्योंकि आपके जो चुनाव है वो फर्जी वाड़े जीते गए। खुद आपका वाराणसी का भी जो चुनाव है वो भी फर्जी वाड़े से जीता गया है। लेके घेरे हो मोदी और उनकी सरकार ने वोटों की चोरी की और फर्जी तरीके से सरकार बनाया और आम जनता पे देश में अत्याचार कर रही है, अपने दोस्तों को अमीर बना रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, छात्रों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, परिवारों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, पूरे देश को तहस नहस कर डाला है। आज हम लोग ने कैंडल मार्च इसलिए निकाला है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वोटों की चोरी की है, ये चोरी कहलाती है, इसमें FIR लॉन्च होना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए हैं, जो सवाल पूछे, उसका जवाब देना चाहिए। अगर जनता उबल गई तो नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। वाहन पर शहर कांग्रेस द्वारा आज वोट चोरो गद्दी छोड़ो जिस तरह से मतदाता सूची में उसके निर्माण में चुनाव आयोग द्वारा धांधलियाँ की गई हैं, वह सर्वविदित है। एक घर में 80 वोट, एक बाप के 50 बेटे, एक घर में 68 वोटें, ये कैसे संभव है? और वो चुनाव आयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहता है शपथ पत्र दो। अरे तुमने निर्वाचन मतदाता सूची बनाई है, ये गलत कैसे बनी? एक बाप के 50 बेटे कैसे हुए? वो कौन लोग हैं? और जो BLO जिन्होंने ये वोटर लिस्ट का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होता है पूरे प्रदेश में, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए निर्वाचन आयोग को। और वह ये बातें छोड़े कि शपथ पत्र दो। अरे तेरी निर्वाचन सूची है और तेरी निर्वाचन सूची में एक बाप के 50 बेटे कैसे हो गए? साबित कर तू की मांग है। और इसी सब को लेकर आज मोमबत्ती जलाकर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और जब देश की सरकार को, मोदी सरकार को सचेत किया है कि यह धांधली बंद करे। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, एडिटर वंदे भारत न्यूज़ के लिए। दर्शकों, कांग्रेस ने एक वोट चोरी का जो नया शगुफा छोड़ा है, वो शगुफा बिहार में और झारखंड में चुनाव के चलते छोड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को प्रमाणित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वोट चोरी का ऐसा कोई इशू नहीं है जो कांग्रेस बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने ये मन बना लिया, एक बड़ी योजना तैयार की है कि अब हम वोट चोरी के मामले पर ही चलेंगे। बिहार में भी लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे और उसके बाद अभी महाराष्ट्र में भी कुछ वोटर्स के नाम कटे थे और उमेश सिंघार मध्य प्रदेश में उन्होंने भी इस बात का सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन में भी एलिगेशन किया है कि वोटर्स के नाम, यहाँ भी 22 लाख वोटर्स के नाम नए जोड़े गए थे। तो ये वोटर्स के नाम काटने और जोड़ने की जो स्थिति है, ये बिल्कुल अलग समझ में आ रही है और इस पर अलग थलग पड़ रही है कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन दल। लेकिन इनका जो आरोप है उसके संबंध में यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने जबलपुर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ऐसे कई प्रदेशों में, कर्नाटक में भी जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी, जहां सरकार नहीं वहां भी, उन्हें अपना एक ऐसा वोट बैंक तैयार करना है जो वोट चोरी को लेकर के, एक चोरी शब्द एक संगीन शब्द है, इस बात को लेकर के वो ये चाहते हैं कि हम जनता को, वोटर्स को ये बता करके कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पक्षपात कर रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहा है, ऐसी विधा प्रमाणित करने में कांग्रेस लगी हुई है और इंडिया गठबंधन और उसके सारे दल। इसी बात को लेकर के जबलपुर में एक मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री कौशल्या गोटिया, टीकाराम कोस्टा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, विधायक विनय सक्सेना और विधायक संजय यादव
और सौरभ नाटी शर्मा नगर कांग्रेस जबलपुर के, ऐसे कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी भीड़ जिसने जबलपुर के मालवीय चौक पर एक मार्चपास्ट निकाला और सरकार पर ये आरोप लगाए कि वोट चोरी का मामला सिर्फ बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो ये पूरे भारत में लगभग सभी जगह कांग्रेस की ये अपनी एक वोट चोरी का एलिगेशन और इसको लेकर के इस बार वो बिहार में ये एक नया प्रयोग होगा कांग्रेस का कि वोट चोरी होती रही है और वोट चोरी समझ में नहीं आई। लेकिन अब कांग्रेस को ये जो एकदम से बिहार में जो 65 लाख वोट कटे हैं, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में 22 लाख नाम वोटर्स के नए जोड़े गए हैं, तो इन परिस्थितियों से कांग्रेस का रिश्ता रहा है, लेकिन वो हारी हुई है। उसमें बीजेपी का रिश्ता रहा है इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सत्ता बनाई। तो इन परिस्थितियों को कैसे समझा जाएगा, इसमें अलग अलग सभी के, बीजेपी के अपने मत है, कांग्रेस के अपने मत है। इस बात को हम कांग्रेस के नेताओं ने जो अलग अलग वक्तव्य दिए हैं, लेकिन सबका विषय एक ही था कि वोट चोरी की गई है और वोट चोरी को लेकर के हम चुनाव हारे भी हैं और जहां जीते हैं वहां पर वोट चोरी का कोई विषय नहीं कांग्रेस का। लेकिन जहां पर वोट हारी है, वोट चोर लेकर के जहां हारे हैं चुनाव, उस पर जरूर कांग्रेस का अपना एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर वोट चोरी की गई है और बड़े एक तादाद है बड़ी वोटर्स की जहाँ पर वोट चोरी हुई है। अब उसमें एक नया और जुड़ता है अध्याय, वो है घुसपैठियों का। तो बिहार में भी और दिल्ली में भी कई जगह बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे जो उन्हें बाहर किया गया है और उनके नाम काटे गए हैं। इन सब विधाओं को लेकर के कांग्रेस ने पूरे देश में एक नया आंदोलन छोड़ा है वोट चोरी का और बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल क्लियर एक आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी के माध्यम से ही भाजपा ने सत्ता हथियाई है। इस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इसको, राहुल गांधी आज बिहार में हर शहर, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर इस बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कहा कि आप हमें शपथ पत्र दीजिए कि आपने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है वो क्या है। लेकिन कांग्रेस इससे बचती नजर आई, लेकिन वोट चोरी का मामले का आरोप लगाना कांग्रेस ने बंद नहीं किया और उसके इंडिया गठबंधन जो सहयोगी हैं वो दल भी कांग्रेस की इस बात को लेकर के साथ में लगे हुए हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, एडिटर वंदे भारत के लिए।